वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है। तो इसका जो प्रॉब्लम आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्टली लिखना है एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो ये देखो, ये जो है ना स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, डी स्क्वायर, और वाई को आपको नहीं लिखना है, तो वाई को हमने लीव कर दिया, तो क्या बचेगा 1। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। -1 को हम क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस आई। तो आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, दो कांस्टेंट आए ना, मतलब क्या है यहाँ पे, एक बार प्लस आई है और एक बार माइनस आई है। तो एक बार हम लोग क्या, दो कांस्टेंट हो गए C1 और C2, और एक बार क्या लिखेंगे, कॉस। आई का मल्टीप्लायर क्या है, आई का मल्टीप्लायर 1 है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1x। तो 1 इंटू एक्स को हम डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन x, तो हमने क्या लिखा, प्लस के लिए कॉस और माइनस के लिए साइन लिखा है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैंने बताया था इसको हम लोग YC भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे YP। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको जो है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है कॉस और ये जो साइन है, इसको आपको क्या मान लेना है, इसको आपको मानना है y1 और इसको आपको मानना है y2। और ये जो c है, इसकी जगह पे आप लिख लेना u और यहाँ पे v। तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन अब u और v क्या है, तो u को हम कैसे निकालते हैं, देखो इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ नेगेटिव, एंड v लिखो यहाँ पे, इसको करो पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे क्या लिखो, y2, अब यहाँ पे क्या लिखो, y1, यहाँ लिखो x एंड डिवाइडेड बाई w dx। ओके, यहाँ पे भी लिखना है x डिवाइडेड बाई w dx। तो ध्यान दो, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे y2 रहेगा, यहाँ पे y1, x बाई w। नाउ व्हाट इज़ w, तो w क्या होगा, यहाँ पे w होता है, ये जो हमने y1 माना है ना, ये जो है हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ लिखना है y1 y2, और उसका क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो y1 कितना है यहाँ पे, cos x है, एंड y2 कितना है, sin x है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, नाउ ये जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ये क्या है आपका, x का वैल्यू है। ओके, तो नाउ y2 तो आपको मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y2 कितना है हमारे पास में, y2 कितना है, साइन एक्स, यहाँ पे लिखो x, मतलब ये हो गया 10x, w की वैल्यू 1 और ये dx। ओके, तो नाउ यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये जो है यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो आप लोगों ने ये देखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स -1, और इधर जाके ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाई ये मैंने लिख लिया कॉस एक्स। ओके, तो इसकी जगह को मैंने रिप्लेस कर दिया विथ सिंबल। नाउ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स -1 बाई कॉस एक्स। ओके, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली कॉस एक्स डी एक्स, और 1 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स डी एक्स। तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का होता है साइन, एंड सेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। ओके, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, u की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से v निकालना पड़ेगा। तो v क्या हो जाएगा हमारा, v फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, y1 x बाई डब्ल्यू डी एक्स। तो y1 कितना है हमारे पास में, ये देखो y1 कितना है, cos x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos x, और ये x का वैल्यू है 10x, है ना। 10x कैसे निकाला है, ये राइट हैंड साइड में जो रहता है ये आपका x होता है। w का वैल्यू हमने 1 निकाला था, w की वैल्यू 1 पुट करो। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ पे इसको 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। नाउ हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, u y1 प्लस v y2। ओके,
तो u का वैल्यू कितना निकाला हमने अभी, साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड y1 कितना था, y1 था हमारे पास में cos x, एंड v की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस ऑफ cos x, यहाँ देख सकते हो, और y2 कितना है, sin x है। तो ये हो गया yp। तो अल्टीमेटली y क्या होता है, yc प्लस yp, आप दोनों को कंबाइन करके लिख देना, ये है हमारा yp, और इसके पहले निकाला था हमने यहाँ पे yc, दोनों को कंबाइन करके लिख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके।